स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 6 का साइंस पार्ट 6। चैप्टर का नाम है वस्तुओं का समूहीकरण, ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो इस वीडियो में अभ्यास के प्रश्न को करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला नंबर में कहता है सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए एक नंबर में कहता है चमकदार पदार्थ का एक उदाहरण है। पहला ऑप्शन कागज, दूसरा ऑप्शन लकड़ी, तीसरा ऑप्शन तांबा और चौथा ऑप्शन कपड़ा। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, तांबा। ठीक है, तांबा जो है ना वो चमकदार पदार्थ है। लकड़ी तो चमकता नहीं है, कागज भी चमकता नहीं है, कपड़ा भी नहीं चमकता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा चमकता क्या है, तो वो सबसे ज़्यादा चमकदार पदार्थ तांबा हो जाएगा। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं 2 नंबर। इसमें कहता है पानी में तैरने वाली वस्तु है। अब देखिए पहला ऑप्शन है पत्थर, दूसरा ऑप्शन सूखे पत्ते, तीसरा ऑप्शन सिक्का और चौथा ऑप्शन लोहा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, सूखे पत्ते। ठीक है, क्योंकि पत्थर तो पानी में तैर नहीं सकता, सिक्का भी तो पानी में तैर नहीं सकता है, लोहा भी नहीं तैर सकता है, तो कौन तैरेगा, तो सूखे पत्ते। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। अब आगे 3 नंबर देखेंगे। इसमें कहता है अघुलनशील मिश्रण के उदाहरण है। पहला ऑप्शन देखिए तेल और पानी, दूसरा ऑप्शन देखिए नींबू का रस और जल, तीसरा ऑप्शन देखिए दोनों और चौथा ऑप्शन देखिए दोनों में से कोई नहीं। तो इसमें इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क, तेल और पानी। क्या है, अघुलनशील मिश्रण। तेल और पानी तो मिल नहीं सकता है ना, इसलिए ये अघुलनशील मिश्रण है। यहाँ पर देखिए नींबू का रस और जल को तो हम लोग मिला सकते हैं, अगर नींबू का रस और जल नहीं मिलता तो हम लोग शरबत कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये होगा, लेकिन ये घुलनशील होगा। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आगे है 4 नंबर। इसमें कहता है अचुंबकीय पदार्थ का एक उदाहरण है। देखिए पहला ऑप्शन लोहा, दूसरा ऑप्शन निकेल, तीसरा ऑप्शन कोबाल्ट और चौथा ऑप्शन प्लास्टिक। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, प्लास्टिक। ठीक है, क्यों, प्लास्टिक अचुंबकीय पदार्थ होता है। अचुंबकीय का मतलब जिसमें चुंबक के साथ जो है ना वो नहीं चिपकेगा। ठीक है, ऐसा पदार्थ जो चुंबक के साथ नहीं चिपकता हो, या फिर ऐसे आप कह सकते हो कि ऐसा पदार्थ जिसे चुंबक जो है ना आकर्षित नहीं करता हो। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, तो अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। आप इसे याद रखिएगा। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आगे देखिए 2 नंबर में कहता है सही कथन के लिए सही एवं गलत के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। 1 नंबर में देखिए कहता है ऑक्सीजन गैस जल में घुलनशील है। तो ये सही हो जाएगा, सही बोल रहा है। ऑक्सीजन गैस जो होता है ना वो जल में क्या होता है, घुलनशील होता है, मिल जाता है, उसमें घुला हुआ रहता है। ठीक है, अगर जल में घुलनशील नहीं होता तब तो जितने भी जलीय जीव है वो सारे मर जाते। क्यों, क्योंकि उसे ऑक्सीजन नहीं मिलता तो क्या होते, मर ही नहीं जाते। इसीलिए जल में जो है ना ऑक्सीजन घुलनशील होता है, मिला हुआ रहता है। ठीक है, तो ये राइट हो जाएगा, इसे टिक कर दीजिए। फिर आगे देखिए 2 नंबर में कहता है स्पंज के टुकड़ों को नहीं दबाया जा सकता है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि स्पंज के टुकड़ों को ना हम लोग दबा सकते हैं, क्योंकि स्पंज के टुकड़े बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं। ठीक है, तो इसे क्रॉस कर दीजिए, गलत कर दीजिए। फिर आगे देखिए 3 नंबर में कहता है सोना पानी के संपर्क में आने पर अपनी चमक खो देती है। तो ये भी गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए सोना पानी के साथ अभिक्रिया जल्दी नहीं करता है, तो वो अपना चमक जल्दी नहीं खोता। अगर वो अपना चमक खो देता तो फिर इसका इतना कीमत नहीं होता और लोग इसे खरीदते भी नहीं, इसका ज्वेलरी भी नहीं बनाते। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, आप इसे गलत कर दीजिए। फिर आगे देखिए 4 नंबर। इसमें देखिए कहता है पानी एक अपारदर्शी पदार्थ है। ये भी गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पानी के आर पार हम लोग तो देख सकते हैं, वो तो पारदर्शी है, लेकिन यहाँ कहा है अपारदर्शी, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे अपना कॉपी पर नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं 3 नंबर। इसमें कहता है निम्नलिखित में प्रत्येक के 2-2 उदाहरण दीजिए। इसमें देखिए पहला देखिए कह रहा है नरम पदार्थ का 2 उदाहरण बताना है। फिर देखिए 2 नंबर में कहता है जल में घुलनशील द्रव, जो जल में घुलेगा उसका 2 उदाहरण बताना है। फिर देखिए जल में घुलनशील गैस, अब वो गैस बताना है जो कि जल में घुल सके, तो इसका 2 उदाहरण बताना है। फिर देखिए आगे 4 नंबर में कहता है जल में अघुलनशील ठोस बताना है, 2 उदाहरण बताना है। ठीक है, तो चलिए इन सभी का उदाहरण को देखते हैं। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर यहाँ से लिखिए। पहला नंबर में कहा था नरम पदार्थ, तो इसका 2 उदाहरण लिख लीजिए, रुई का फाहा, रबर की गेंद, स्पंज, मोम। इसमें से 4 हम उदाहरण दे दिए हैं, आपको 2 ही लिखना है, 2 लिख लीजिएगा। फिर आगे देखिए 2 नंबर में कहा था जल में घुलनशील द्रव। देखिए तो इसमें देखिए बर्फ का टुकड़ा, नींबू का रस। फिर आगे देखिए 3 नंबर में जल में घुलनशील गैस। अब देखिए जल में घुलनशील गैस कहा था 3 नंबर में, इसमें देखिए लिख लीजिए ऑक्सीजन,
कार्बन डाइऑक्साइड। फिर आगे देखिए 4 नंबर में कहा था जल में अघुलनशील ठोस, तो इसमें लिख लीजिए पत्थर का टुकड़ा, शीशे का टुकड़ा। ठीक है, तो आप इसे अपना कॉपी पर नोट कर लीजिए। अब हम लोग आगे देखेंगे 4 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है निम्नलिखित में किन पदार्थों को आप मुलायम पदार्थ के रूप में चिन्हित करेंगे और क्यों। यहाँ पर देखिए कुछ पदार्थ दिया हुआ है, जैसे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है बर्फ, रबर का छल्ला, पत्ता, पेंसिल, मोती, पका हुआ चावल, रोटी, दाल और यहाँ देखिए शार्पनर। तो ये सारे पदार्थ दिया हुआ है यहाँ पर। इसको बताना है कि कौन सा मुलायम पदार्थ है, उसको चिन्हित करना है। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर यहाँ से लिखिए मुलायम पदार्थ। देखिए कौन कौन होगा, तो रबड़ का छल्ला, पत्ता, पका हुआ चावल, रोटी, दाल, क्योंकि ये पदार्थ आसानी से दबाए जा सकते हैं। ठीक है, और बाकी सारे जितने भी पदार्थ हैं ना वो क्या है, तो वो ठोस में आते हैं और ये क्या आता है, मुलायम है। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अब हम लोग आगे देखेंगे 5 नंबर का प्रश्न। इसमें देखिए कहता है निम्नलिखित समूह में मेल न खाने वाला ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला नंबर में दिया हुआ है कुर्सी, मेज, अलमारी, बच्चा और पलंग। इसमें से जो मैच नहीं खा रहा है, जो मेल नहीं खा रहा है, उसको निकालना है। फिर आगे देखिए 2 नंबर में गुलाब, गेंदा, नाव, पलाश, कमल। इसमें जो नहीं मेल खा रहा है उसको बताना है। 3 नंबर में देखिए चीनी, रेत, कॉपर सल्फेट और नमक। इसमें देखिए 4 नंबर में तेल, चाय, शरबत, पानी। कौन सा इसमें मेल नहीं खा रहा है, बताना है इसमें। ठीक है, तो चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर लिखिए। पहला नंबर में देखिए बच्चा एक जीवित प्राणी है, जबकि कुर्सी, पलंग, बेड और अलमारी निर्जीव वस्तुएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बच्चा जो है ना ये अलग हो जाएगा। ये कुर्सी, पलंग, बेड और अलमारी ये सब लकड़ी के हैं, और ये देखिए बच्चा जो है ये तो है जीवित प्राणी है, इसलिए ये बच्चा जो हो जाएगा अलग हो जाएगा। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर आगे देखिए 2 नंबर, इसमें देखिए गुलाब, चमेली, गेंदा तथा कमल सभी फूलों के नाम हैं, जबकि नाव फूल का नाम नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, नाव ये हो जाएगा अलग, ये मेल ना खाने वाले पदार्थ हो जाएंगे। ठीक है, फिर आगे देखिए 3 नंबर में देखिए, इसमें देखिए चीनी, नमक, कॉपर सल्फेट आदि सभी जल में घुलनशील वस्तु के नाम हैं, जबकि रेत जल में अघुलनशील है, इसलिए रेत क्या हो जाएगा, ये मेल न खाने वाला पदार्थ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रेत जो है ना वो जल में नहीं घुलेगा। बाद बाकी चीनी, नमक, कॉपर सल्फेट ये सारे जल में घुलनशील है, ये घुल जाएंगे, लेकिन ये रेत जो है ना, बालू जो है ना, ये अघुलनशील है, ये नहीं घुलेंगे। ठीक है, इसलिए रेत क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा मेल न खाने वाले पदार्थ। आप इसे नोट कर लीजिए। फिर आगे देखिए, आगे 4 नंबर का आंसर होगा देखिए तेल, क्योंकि शेष सभी में पानी है। क्योंकि देखिए तेल में जो है ना पानी का अंश तो नहीं होता है, इसलिए मेल न खाने वाले पदार्थ क्या हो जाएंगे, तेल हो जाएंगे। आप इसे नोट कर लीजिए अपना कॉपी पर। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगला प्रश्न की ओर। आगे अब हम लोग देखेंगे 6 नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित वस्तुओं को घुलनशील एवं अघुलनशील वस्तुओं में वर्गीकृत कीजिए। यहाँ पर देखिए कुछ वस्तु दिए हुए हैं, जैसे देखिए चीनी, नमक, सरसों का तेल, बालू, शहद, चौक का चूर्ण, फूलों की पंखुड़ियाँ और मिट्टी, गेहूं का आटा। ये सारे वस्तुओं को है ना वर्गीकृत करना है, मतलब इसको बांटना है कि ये किस तरीके का है, घुलनशील है या फिर अघुलनशील वस्तु में आता है, तो इसको वर्गीकृत करके दिखाना है। तो चलिए इसके उत्तर को देख लेते हैं। तो इसका उत्तर यहाँ से लिखिए। देखिए घुलनशील पदार्थ क्या हो जाएगा, चीनी होगा और नमक होगा। ठीक है, और अघुलनशील पदार्थ क्या क्या हो जाएगा, तो सरसों का तेल, बालू, चौक का चूर्ण और फूलों की पंखुड़ियाँ, गेहूं का आटा। ये वस्तुएं क्या हो जाएंगे, घुलनशील पदार्थ होंगे, और ये वस्तुएं क्या होंगे, तो अघुलनशील पदार्थ होंगे। तो आप इसे अपना कॉपी पर नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अब आगे हम लोग देखेंगे 7 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है नीचे कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए नीचे जल, बॉल, संतरा, चीनी, सेब, अंगूर, घड़ा, ग्लोब। यहाँ पर देखिए कहता है इनका समूहीकरण कीजिए। तो कैसे समूहीकरण करना है, तो देखिए इसमें पहला नंबर में कह रहा है गोलाकृतियाँ, दूसरा नंबर में देखिए अन्याकृतियाँ, तीसरा नंबर में देखिए खाद्य पदार्थ और चौथा नंबर में देखिए अखाद्य पदार्थ। तो यहाँ पर देखिए जितने भी वस्तु है ना, ये सभी वस्तुओं को यहाँ पर देखिए इन चारों में से इसी में रखकर समूहीकरण करना है। ठीक है, तो चलिए इसके उत्तर को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर देखिए, पहला नंबर में गोलाकृतियाँ हैं,
जिसे हम लोग कौन सा वस्तु को लेना है, तो बॉल, संतरा और ग्लोब को लेना है। ठीक है, ये सभी वस्तुएं गोल आकृतियां के हैं। फिर आगे देखिए अन्य आकृतियां में किसे किसे लेना है, तो जल को लेना है, चीनी को लेना है और सेब को लेना है। ये सभी वस्तुएं किस प्रकार की आकृतियां हैं, तो अन्य आकृतियां में इसको रखना है। फिर आगे देखिए 3 नंबर में खाद्य पदार्थ में, ठीक है, खाद्य पदार्थ में किसे किसे रखना है, तो जल को रखना है, संतरा को रखना है, चीनी को रखना है, सेब को, फिर अंगूर को। ये सभी वस्तुओं को इसी खाद्य पदार्थ में रखना है। फिर आगे देखिए अखाद्य पदार्थ, तो इसमें किस किस वस्तु को रखना है, तो देखिए इसमें बॉल, घड़ा और ग्लोब, ये सभी वस्तुएं अखाद्य पदार्थ हैं। मीन्स इसे हम लोग खाते नहीं हैं, बॉल, घड़ा, ग्लोब, तो ये अखाद्य पदार्थ हो जाएंगे। तो इन वस्तुओं को अखाद्य पदार्थ में रखना है। ठीक है, तो आप इसे अच्छे तरीके से देख लीजिए, नोट कर लीजिए अपना कॉपी पर। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अब आगे हम लोग देखेंगे 8 नंबर का प्रश्न। इसमें देखिए कहता है पदार्थों का समूहीकरण का उपयोग अपने दैनिक जीवन में आप कहाँ कहाँ करते हैं। तो चलिए इसके उत्तर को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर लिखिए, दैनिक जीवन में हम पदार्थों के समूहन अपनी सुविधा के लिए करते हैं। घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इस प्रकार करते हैं कि एक जैसी वस्तुएं एक साथ रखी हों। इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। ठीक है, आप इसे अपना कॉपी पर नोट कर लीजिए। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे अगला प्रश्न की ओर। अब हम लोग आगे देखेंगे 9 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी वस्तुओं में अंतर उदाहरण सहित लिखिए। तो इसमें देखिए पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी वस्तुओं में अंतर उदाहरण बताना है। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर यहाँ से लिखिए। देखिए पारदर्शी पदार्थ में पहले लिखना है ऐसे पदार्थ जिनके आर पार वस्तुओं को देखा जा सके पारदर्शी कहलाते हैं। मतलब देखिए ऐसे पदार्थ जिससे होकर हम लोग इस पार से मतलब एक ओर से दूसरी ओर देख सकते हैं, ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे, तो पारदर्शी पदार्थ बोलेंगे। ठीक है, जैसे उदाहरण में देख लीजिए, जैसे कांच है, जल है और वायु है। ठीक है, तो कांच के हम लोग एक पार से दूसरे पार, इस ओर से दूसरी ओर देख सकते हैं, इसलिए ये पारदर्शी हुआ। फिर आगे देखिए जल, जल के भी इस पार से उस पार हम लोग देख सकते हैं, पानी भी पारदर्शी है। ठीक है, वायु देखिए, वायु के आर पार भी हम लोग देख सकते हैं, हवा जो है ना, हवा के आर पार हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये पारदर्शी हुआ, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए इसमें आगे अब हम लोग देखेंगे पारभासी पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर पदार्थों को देखा तो जा सकता है लेकिन स्पष्टता से नहीं। तो फ्रेंड्स इसमें क्या कहा, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर हम लोग पदार्थ को देख सकते हैं लेकिन एकदम अच्छा से साफ सुथरा दिखाई नहीं देगा, स्पष्टता रूप से दिखाई नहीं पड़ेगा, तो ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे, तो ऐसे पदार्थ को पारभासी पदार्थ कहेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें उदाहरण देखिए, एक्सरे प्लेट, ट्रेसिंग पेपर या फिर देखिए तेल लगा हुआ कागज। ये तो आप जरूर देखे होंगे, जब किसी कागज में तेल लग जाता है तो क्या होता है, उसमें से हल्का हल्का धुंधला धुंधला टाइप का दिखाई पड़ने लगता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे पारभासी पदार्थ, मतलब ऐसे पदार्थ जिससे होकर एकदम क्लियरली रूप से दिखाई नहीं पड़ेगा, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पारभासी पदार्थ। तो आप इसे याद रखिएगा, नोट कर लीजिए अपना कॉपी पर। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे देखिए अपारदर्शी पदार्थ, इसमें देखिए कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे होकर हम वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं, इन पदार्थों को अपारदर्शी कहते हैं। देखिए ऐसे वस्तु जिससे होकर हम लोग इस पार से उस पार देखना चाहते हैं, नहीं देख पाते हैं। जैसे हम लोग मान लीजिए एक रूम में बंद है तो दूसरे रूम के और कोई बैठा हुआ है तो उससे हम लोग नहीं देख पाते हैं, क्यों, क्योंकि दीवार जो है ना बीच में, हम लोगों के बीच में वो आ जाता है, इसलिए क्या होता है एक कमरे से दूसरे कमरे को नहीं देख सकते हैं, नहीं देख पाते हैं, इसीलिए क्योंकि वो दीवार जो है ना अपारदर्शी है। ठीक है, तो उदाहरण में देखिए लिख लीजिए लकड़ी, फिर गत्ता आदि। जैसे देखिए रूम में दरवाजा भी बना हुआ होता है, एक रूम से दूसरे रूम में हम लोग नहीं देख पाते हैं, क्यों, क्योंकि वो लकड़ी भी जो है ना क्या है, तो अपारदर्शी पदार्थ है जिसे हम लोग एक पार से दूसरे पार नहीं देख पाते हैं। तो ऐसे पदार्थ बहुत सारे उदाहरण होंगे, तो यहाँ पर मैंने लकड़ी और फिर गत्ता के उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास किया है, तो आप इसे नोट कर लीजिए अपना कॉपी पर। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगला प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स अब आगे हम लोग बढ़ेंगे 10 नंबर का प्रश्न की ओर, और ये इस अभ्यास के अंतिम प्रश्न है। तो देखिए इसमें कहता है खाना बनाने वाले बर्तन कागज के अथवा प्लास्टिक के क्यों नहीं बनाए जाते हैं। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं कि कागज का और प्लास्टिक का बर्तन हम लोग खाना बनाने में क्यों नहीं यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर लिखिए यहाँ से, खाना बनाने वाले बर्तन कागज अथवा प्लास्टिक के नहीं बनाए जाते हैं क्योंकि ये सभी पदार्थ दहनशील हैं।
ठीक है फ्रेंड्स। दहनशील का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? तो दहनशील का मतलब होता है जो जल जाता है, इसलिए हम लोग कागज या फिर प्लास्टिक के बर्तन में हम लोग खाना नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये तो जल सकते हैं, ये दहनशील है, ये जल जाएंगे तो फिर सारा उसमें भोजन बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने क्लास 6 साइंस पार्ट 6 का अभ्यास के प्रश्न को कंप्लीट किया हूं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरीके का नया वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आएगा। और फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करने नहीं भूलिएगा, क्योंकि उसे भी इस वीडियो का लाभ मिलना चाहिए, वो भी कुछ न कुछ इस वीडियो से सीख पाए। तो फ्रेंड्स जरूर अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।